अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आप मुझे सुन रहे हैं इल्मरेरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो व्हाट्सएप पर जब स्टेटस लगाएं तो वो इंग्लिश में लगाएं, लेकिन इंग्लिश अच्छी ना होने की वजह से आप इंग्लिश में व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप जब भी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं तो आज के बाद आप सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करें, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश है कि वो जब भी स्टेटस लगाएं इंग्लिश में लगाएं, तो ये तब पॉसिबल होगा जब आपको इंग्लिश आती होगी। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के छोटे छोटे फिकरात जिनको आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के लिए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस आ जाता है स्टे ब्लेस्ड, आप पर रहमतें नाजिल हों। जब आप किसी को दुआ देना चाहते हैं और आप दुआ देना चाहते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर, तो आप सिंपली क्या करते हैं, ये वाला सेंटेंस आप लगाते हैं अपने स्टेटस पर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। जब भी आप किसी को दुआ देना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी नेक ख्वाहिशात रखना चाहते हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप पर ये वाला स्टेटस लगाइए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो उस वक्त आपने स्टेटस लगाना हो तो आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, लिविंग फॉर मुल्तान। जिस सिटी में आप जा रहे होंगे आप सिंपली उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिविंग फॉर लाहौर, लिविंग फॉर मुल्तान, लिविंग फॉर इस्लामाबाद। अगर उर्दू में इस सेंटेंस का माना देखें तो ये बनता है मुल्तान के लिए निकल रहा हूं। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं सफ़र के लिए कहीं जा रहे होंगे, तो आप ये वाला जो इंग्लिश सेंटेंस है वो आप यूज़ करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाएंगे, लिविंग फॉर मुल्तान। ओके, नॉट फीलिंग गुड, समटाइम्स हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो इंग्लिश में आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाना चाहते हैं और अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को आसानी से पता चल जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप क्या करते हैं, आप स्टेटस लगा देते हैं, नॉट फीलिंग गुड, अच्छा महसूस नहीं कर रहा या नहीं कर रही। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि कोई ऑनलाइन है या नहीं है, तो उसके लिए आप इंग्लिश का ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे और इसे आप स्टेटस पे लगाएंगे, एनीवन ऑनलाइन देयर, एनीवन ऑनलाइन देयर, क्या कोई ऑनलाइन है। तो ये वाला जो सेंटेंस है आप कब यूज करेंगे, आप कब लगाएंगे, जब आप ये पूछना चाहते हैं कि कोई ऑनलाइन है या नहीं है। ओके, हैव अ सेफ जर्नी, अगर कोई सफर पे जा रहा है, कोई लंबे सफर पे जा रहा है, आप उसके लिए दुआ देना चाहते हैं, आप उसको दुआ देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंग्लिश में जो स्टेटस लगाएंगे, जो सेंटेंस यूज करेंगे वो है ये वाला, हैव अ सेफ जर्नी। आप अगर उसका नाम मेंशन करते हैं जिसको आप कहना चाहते हैं तो ये भी बेहतर होगा, जैसे कि हैव अ सेफ जर्नी माय फ्रेंड आसिम, तो आगे से उसको पता चल जाएगा कि ये स्टेटस मेरे लिए है। बहरहाल, अगर आप किसी को दुआ देना चाहते हैं आप स्टेटस लगाएंगे ये वाला, हैव अ सेफ जर्नी, आपका सफ़र खैर वाला हो। अच्छा दोस्तों, ये वाला स्टेटस हम कब लगाएंगे, फ़र्ज़ करें कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो गया जिसमें आप अपने दोस्तों को ये कहना चाहते हैं कि दुआ करें। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ प्रे फॉर माई फादर, प्लीज़ प्रे फॉर माई मदर। तो किसी के लिए अगर आप ये कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को कि आप दुआ करें, आप ये वाला स्टेटस यूज़ करेंगे, प्लीज़ प्रे फॉर, आगे आप उस पर्टिकुलर जो बंदा होगा या बंदी होगी आप उसका नाम मेंशन कर देंगे। अगर आप उसके लिए दुआ के लिए सबको कहना चाहते हैं, प्लीज़ प्रे फॉर माई फ्रेंड, आगे आप लिख दें ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, आप उसके लिए दुआ कर दें। ठीक है, आप अभी सफर से अपने घर वापस आ गए हैं, अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, आप कैसे बताएंगे, आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, सिंपल सा, बैक होम, घर वापस पहुंच गया हूं, ये इसका मतलब है उर्दू में। तो आप स्टेटस पे ये वाला सेंटेंस, यानी दो वर्ड्स हैं, आपने अपने स्टेटस पे लगाने, बैक होम, तो आपके तमाम फ्रेंड्स को पता चलेगा कि आप घर वापस आ गए हैं, सबको इतला दी जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कभी कभी आप अपने तमाम दोस्तों को किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेडिंग आ रही है तो आप सबको बताना चाहती हैं,
आप सिंपली क्या बोलेंगे, इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू। आगे आप लिख देंगे दैट आई एम गेटिंग मैरिड। स्टेटस पे आपने ऐसे लगाना है। शुरू में जो सेंटेंस आप यूज करेंगे आप ये वाला यूज करेंगे, इट इज इन्फॉर्म्ड टू ऑल ऑफ यू, आप सबको इतला दी जाती है। तो आगे आप उस पर्टिकुलर चीज का नाम मेंशन कर देंगे कि आप सबको इतला क्यों दे रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। ठीक है, दिन काफी थका देने वाला रहा। फर्ज करें दोस्तों आपने पूरा दिन काम किया, बहुत ज्यादा आपने काम किया, शाम को आकर आपने स्टेटस पे लगा दिया हैड अ टायरिंग डे, हैड अ टायरिंग डे। अगर आप इसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि हैड एन एग्जॉस्टिंग डे। एग्जॉस्टिंग डे, दिन काफी थका देने वाला रहा। ठीक है, दिन काफी थका देने वाला था या दिन काफी थका देने वाला रहा, दोनों तरह से आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हैड अ टायरिंग डे, दिन काफी थका देने वाला रहा। ओके दोस्तों, ये वाला सेंटेंस आप अपने स्टेटस पे तब लगाएंगे जब आपने किसी की बात को उठाया, और जैसा कि हम गूगल वगैरह से मुख्तलिफ तरह की इमेजेस उठा के कर लेते हैं, या कोई आपने टेक्स्ट है वो कॉपी किया और आपने अपने स्टेटस पे लगा दिया, तो आप नीचे क्या बोलते हैं, वेल सेड, सही कहा। तो ये वाला जो सेंटेंस है आप तब अपने स्टेटस पे लगाएंगे। उसके बाद ये भी मिलता जुलता है, आपने किसी की सीइंग है, किसी की यानी कहावत है, किसी को कोई बात है जो आपको अच्छी लगी और आपने कहा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको अच्छी लगी है तो आप उसको स्टेटस पे लगा रहे हैं, तो आप नीचे क्या लिख देंगे, एब्सोल्युटली राइट, वेल सेड, बिल्कुल ठीक, ये वाली बात 100% ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप एब्सोल्युटली राइट उसके साथ लिखेंगे अपने स्टेटस पर। ओके अच्छा दोस्तों, ये वाला सेंटेंस आप कब यूज करेंगे, कब आप अपने स्टेटस पे लगाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हों अपनी रूटीन से। आपने कोई फंक्शन अटेंड किया हो, आप थक गए हैं, आप अपने काम से थक गए हैं, किसी तरह का कोई भी काम आपने किया हो, कोई एक्टिविटी की हो, आप थक गए हो, तो आप क्या कहते हैं, डेट टायर्ड। आपको मैंने अभी बताया था कि आप टायर्ड की जगह पे एग्जॉस्टेड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप कहते हैं डेट टायर्ड, तो आप ये भी कह सकते हैं डेट एग्जॉस्टेड। तब आप ये वाला जो सेंटेंस है अपने स्टेटस पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला सेंटेंस हम अपने स्टेटस पे तब लगाएंगे जब आप किसी की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी को इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। आपके फ्रेंड्स ने आपकी बड़े अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की। ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी शख्स है जिसने आपकी मेहमान नवाजी की, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप स्टेटस पे ये लगाएंगे थैंक्स फॉर दी हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ड्रिजलिंग हियर, बूंदाबांदी हो रही है। अगर बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और आप अपने दोस्तों के साथ इस मोमेंट को शेयर करना चाहते हैं, दोस्तों को बताना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर ये वाला स्टेटस लगाएंगे ड्रिजलिंग हियर। ड्रिजल का माना होता है बूंदाबांदी होना। ठीक है, बूंदाबांदी होना, तेज बारिश होना, उसके लिए हमारे पास अलग से वर्ड है जो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो बूंदाबांदी अगर हो रही है तो आप ये वाला स्टेटस लगाएंगे ड्रिजलिंग हियर। हैड अ ग्रेट टाइम, के साथ वक्त अच्छा गुजरा। दोस्तों के साथ आपका वक्त अच्छा गुजरा हो, फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी के साथ भी अगर आपका वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है तो आमतौर पर क्या होता है, हम फ़ौरन से उसको स्टेटस पे लगाते हैं। जैसे कि हैड अ ग्रेट टाइम विद फ्रेंड्स, हैड अ ग्रेट टाइम विद एनीवन। तो किसी के साथ भी अगर आपका अच्छा टाइम गुजरा हो तो आप क्या बोलेंगे, क्या स्टेटस लगाएंगे, हैड अ ग्रेट टाइम विद, जिसके साथ आपका गुजरा होगा वो आप मेंशन कर देंगे। रेनिंग हैविली, अभी आपको मैंने बताया कि अगर बूंदाबांदी हो रही है तो आप क्या लगाएंगे, ड्रिजलिंग हियर। अगर तेज बारिश हो रही है तो उस सिचुएशन में आप ये वाला स्टेटस लगाएंगे रेनिंग हैविली। हैविली का माना होता है बहुत तेज बारिश होना। ठीक है, रेनिंग हैविली। द मील वॉज यमी, दोस्तों के साथ आपने खाने को एंजॉय किया। रात को और सुबह को आप स्टेटस लगाना चाहते हैं तो आप ये वाला स्टेटस लगाएंगे। या वैसे ही कहीं से भी आपने खाना खा लिया, आपको खाना अच्छा लगा, तो आप सबके साथ इस बात को शेयर करना चाहते हैं तो आप ये वाला स्टेटस लगाएंगे द मील वॉज डिलीशियस,
या द मील वॉज यमी। फील लाइक क्राइंग, आप सैड हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से और आपका दिल कर रहा है, दुखी होने की वजह से आपका रोने को दिल कर रहा है, रोने को आपका मन कर रहा है, फौरन से आप स्टेटस पे जाएं और आप अगर लगाना चाहते हैं तो, अल्लाह ना करे आपको कोई मसला हो, लेकिन अगर आप का रोने को दिल कर रहा है तो आप ये वाला स्टेटस लगाएंगे, फील लाइक क्राइंग, फील लाइक क्राइंग, रोने का दिल कर रहा है। द मोस्ट ब्यूटिफुल डे ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। आपकी जिंदगी में कोई भी खूबसूरत दिन है, उस खूबसूरत दिन को आप, जैसा कि वो खूबसूरत दिन कौन सा हो सकता है, आपकी शादी हो रही है, आपका बेबी पैदा हुआ है, आपको जॉब मिली है, आपको इंक्रीमेंट मिला है, आपकी प्रमोशन हो गई है। सो हम सिंपली क्या करते हैं, हम स्टेटस पे जाते हैं, वो ये लिखते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ। तो आगे आप जो भी आपका दिन होगा उसको आप मेंशन कर देंगे, ठीक है, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन, और अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। ओके। ऑन ए क्लाउड नाइन, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खुशी इतनी होती है कि आप उछल कूद रहे होते हैं खुशी की वजह से, तो आप स्टेटस पे ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, ऑन अ क्लाउड नाइन। ये वाला जो फ्रेज हम तब यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम बहुत ज्यादा खुश कब होते हैं, जब हमें कोई नई जॉब मिल जाती है, सैलरी आ जाती है, ठीक है, तो आप ये वाला सेंटेंस अपने स्टेटस पे लगाएंगे, ऑन अ क्लाउड नाइन। गॉट अ न्यू कार, आपने कोई नई चीज ली है, गाड़ी ली आपने, गाड़ी में कार आ गई है, या कोई भी बाइक है, आपने बाइक ले ली है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपने कार ही ली है, आप बाइक ले सकते हैं, आपने मोबाइल लिया हो, कुछ भी आपने कोई डिवाइस ली हो, कुछ भी नया लिया हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टेटस पे लगा सकते हैं, गॉट अ न्यू कार, गॉट अ न्यू बाइक, गॉट अ न्यू मोबाइल। तो आप तब ये वाला सेंटेंस आप यूज़ करेंगे, अपने स्टेटस पे लगाएंगे। स्टे हैप्पी फॉर एवर, किसी के लिए आप दुआ देना चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, आप अपने फैमिली में से किसी को कहना चाहते हैं स्टे हैप्पी फॉर एवर, दोस्तों को कहना चाहते हैं, तो आप ये वाला स्टेटस लगाएंगे, स्टे हैप्पी फॉर एवर, हमेशा खुश रहो। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, आपको कहीं से गिफ्ट मिला हो, दोस्तों ने दिया हो, फैमिली में से किसी ने दिया हो, कोई कार दी हो, कोई चेन दी हो, कोई मोबाइल दिया हो, आपको कुछ भी आपको दिया हो, तो आप फौरन से जाके स्टेटस पे ये लगाते हैं, थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके। मस्ट वॉच दिस वीडियो, आमतौर पर ये होता है दोस्तों कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारते हैं, उसके बाद आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, उसे स्टेटस पे लगाते हैं, नीचे आप ये लिखते हैं ना मस्ट वॉच दिस वीडियो। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, किसी फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की हो सकती है, या फंक्शन से हट के भी हमारी वीडियोस होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, मेमोरेबल होती हैं, तो आप स्टेटस पे लगाएंगे, नीचे आप लिखेंगे मस्ट वॉच दिस वीडियो, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये मुकम्मल हुआ। दोस्तों आमतौर पर ये ट्रेंड है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। जब भी कोई मसला होता है, कोई खुशी की खबर होती है, हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, तो हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर करने का एक ही ज़रिया होता है, वो क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं लगा सकते, आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप इन तमाम इंग्लिश सेंटेंसेस को याद करें, और मुख्तलिफ सिचुएशंस में ये वाले सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं, इनको आप लाजमी यूज़ करें। लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। दोस्तों आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।